दर्शन के स्वरूप को जानने के बाद हम भारतीय दर्शन के स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो तकनीकी रूप से दर्शन नहीं पढ़ने वाले भी ये जानते हैं कि भारत की संस्कृति को आध्यात्मिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है और यह नाम भारतीय संस्कृति का भारतीय चिंतन परंपरा के कारण ही पड़ा। यानी भारतीय दर्शन की जो चिंतन परंपरा है वो आध्यात्मिक परंपरा के रूप में मानी जाती है, जानी जाती है। इससे पहले कि हम अन्य विशेषताओं का और भारतीय दर्शन की इस प्रकृति का अध्ययन करें, यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जानें कि आध्यात्मिक शब्द का क्या अर्थ है। आध्यात्मिक शब्द दो मूल मौलिक शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मा। अधि का अर्थ होता है मूल, मौलिक, कार्डिनल, प्रिंसिपल, और आत्मा स्पिरिट। इस प्रकार आध्यात्मिक शब्द का अर्थ हो जाता है जिसकी प्रकृति, जिसका झुकाव मूल आत्मा की तरफ है, पर जिसको हम जैसे जैसे हम भारतीय दर्शन में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यह मूल आत्मा परम श्रेय या परम स्वरूप के रूप में, परम तत्व के रूप में, परम सत्य के रूप में जानी जाती है। तो जब हम भारतीय दर्शन के उद्भव और उसकी वैचारिक परंपरा का झुकाव देखते हैं तो हम इस आध्यात्मिकता को पूरी गहराई से अनुभूत करते हैं। भारतीय दर्शन में जो बात कही गई है उसका मूल अधि आत्मा यानी मूल आत्मा यानी आध्यात्मिक रहा है और इस आध्यात्मिकता का इस चिंतन परंपरा में व्यापक विचार, व्यापक प्रभाव रहा। इसीलिए जब हम भारतीय दर्शन की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए उद्यत होते हैं तो ये तो सर्वविदित है कि दर्शन का उद्भव जो है वो ऑ यानी वंडर यानी आश्चर्य से होता है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि हमने भारतीय दार्शनिक परंपराओं में गहराई से अनुभूति पाई है आध्यात्मिक असंतोष, जो ये बताता है कि हमारे अंदर में जो मूल आत्मा की कनेक्टिविटी है, जो स्रोत है, वो हम जो जब जीवात्मा हो जाते हैं तो भी हमारे जो मूल आत्मा उससे विलग नहीं होती, क्योंकि वो हो ही नहीं सकती। इसलिए वो हमेशा अपने मूल से जुड़े होने के कारण अपने उस प्रयासों में रत रहती है जब तक कि वह उस मूल आत्मा से मेल लीन न हो जाए, उसमें आत्मसात न हो जाए। इसीलिए भारतीय दर्शन की विशेषताओं में हमने सबसे पहले ये विवेचित किया कि भारतीय दर्शन का उद्गम या उद्भव जो है वो आध्यात्मिक असंतोष से उत्पन्न हुआ और फिर हम अपनी बौद्धिकता के आधार पर हम विवेचित करते गए कि मनुष्य जो जीवात्मा के रूप में है वो अपनी यात्रा को किस प्रकार आगे और किन नियमन में अपने आप को ढालते हुए, अनुभूत करते हुए अपनी इस यात्रा को जीवात्मा से परमात्मा की यात्रा, जिसको हम
इस रूप में भी देखते हैं, जो और भी दर्शनों में, यूनान के दर्शन में भी पाया जाता है कि नो दाई सेल्फ, यानी आत्मवान विधि के रूप में दर्शनों को अनुभूत किया गया। बौद्धिक आधार पर दर्शन के शाश्वत मूल्यों का विवेचन होता है और हम इन शाश्वत मूल्यों से ही अपने अस्तित्व के आधार को और आधार के पश्चात अपने कर्मों की व्याख्या को ऊर्ध्व गति यानी मोक्ष की प्राप्ति तक नियमबद्ध चलते हुए उसकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं। भारतीय दर्शन इस जगत की व्याख्या में कुछ प्रणालियों को इसमें निहित मानता है और मनुष्य के जीवन आचार में वह बताता है कि वह किन किन चीज़ों से आबद्ध होकर अपने मोक्ष की यात्रा को सार्थक करने में लगा हुआ। हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में चित्त को माना गया, जैसा अभी मैंने बताया, जीवात्मा चित्त चैतन्यमयी है और इस चित्त रूपी चेतसई सत्ता में की व्याख्या मनोवैज्ञानिक रूप में की गई और हम पाते हैं कि हमारे उपनिषदों में चित्त के 4 स्तरों की व्याख्या हुई है, जिसमें हम पाते हैं कि हम कैसे अपनी तुर्य अवस्था, जो सर्वोच्च अवस्था है, उसको प्राप्त करने के लिए अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं, जिसके लिए हम व्यावहारिकता में योग का प्रयोग करके और योग के अष्टांग मार्ग से हम असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। और यही मोक्ष की अवधारणा है, जिसमें सारे दुखों का हमेशा के लिए समाप्ति माना जाता है। भारतीय दर्शन एक यथार्थवादी दर्शन है, जबकि आलोचक या जिन्होंने भारतीय दर्शन को कुछ कमतर समझा है वो इसको निराशावादी दर्शन कहते हैं। परंतु यह किसी भी कतई निराशावादी दर्शन न होकर ये उसमें उपनिषदों का पूर्ण आशावाद, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का की अनुभूति, उसका आत्मसात करना, ये हमेशा से सदा हुआ लक्ष्य है, जिसको जीवात्मा प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भारतीय दर्शन ने कर्म की सत्ता में विश्वास किया है और इतने विश्वास करता है, जिस तरह से हमने आध्यात्मिक शब्द की व्याख्या की, उसी तरह रित क्या है इसको जानना भी जरूरी है। रित जो है वो वैश्विक नैतिक व्यवस्था का व्यापक है। हम इसको कॉस्मिक, अंग्रेजी में कॉस्मिक मॉरल ऑर्डर कह सकते हैं और यह व्यापक सत्ता के कारण ही हम कर्म के सिद्धांत को, पूर्व जन्म के सिद्धांत को, पुनर्जन्म के सिद्धांत को, आत्मा के अस्तित्व को प्रामाणिक मानते हैं। हम भारतीय दर्शन में इस प्रकार कर्मों में विश्वास करते हुए सद्गति यानी मोक्ष को बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम शंकर के वेदांत को देखें तो वहाँ तो मोक्ष की व्याख्या जीवन मुक्ति के रूप में भी होती है और ये जीवन मुक्ति की व्याख्या ये है कि भारतीय दर्शन यह मानता है कि हम दुख में लिप्त इसलिए होते हैं क्योंकि हमें अविद्या है और जिस क्षण ये हमारी अविद्या नष्ट हो जाती है,
समाप्त हो जाती है, उसी तत्क्षण हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। इसमें शरीर के अंत होने की कोई अनिवार्यता को स्थापित नहीं किया गया है। हमारा अज्ञान जैसे ही नष्ट होगा, स्वशरीर हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि औपनिषदिक आशावाद का इतना उदार और उदात्त स्थान मोक्ष के स्वरूप में हम पाते हैं। इसलिए जो आलोचना निराशावाद की वो कतई मानने नहीं। हम भारतीय दर्शन में योग की व्यवहारिकता का प्रयोग करते हुए अपने जीवन के सम्यक सत्व को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन की जो है जीवन जीने का तरीका होता है प्रकृति में धर्म, नीति और दर्शन तीनों का समागम करके हम एक अति उत्कृष्ट जीवन के लिए हम स्व का संकल्प हो सकते हैं। ऐसा भारतीय दर्शन अपनी तार्किक विवेचना बौद्धिक प्रन्यास से स्थापित कर देता है। इसलिए भारतीय दर्शन के बारे में अगर ये कहा जाता है दुखों पर ही विचरण करता रहता है, तो हाँ, भारतीय दर्शन का उद्भव दुखों की विवेचना, बौद्धिक विवेचना दुखों से शुरू जरूर होती है, परंतु उसकी पराकाष्ठा मोक्ष के सत्य में होती है। और मोक्ष का अर्थ ही होता है दुखों का आत्यांतिक अभाव, यानी दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, वह अवस्था ही मोक्ष कहलाती है। अब जब इन व्याख्याओं को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय दर्शन एक अति उल्लास भरा चिंतन, जिसमें आध्यात्मिक प्रखरता इतनी गहराई से बैठी हुई है, जिसकी अनुभूति अपनी आत्मा के आधार पर, जो कि सच्चिदानंद स्वरूप में है, उसको अनुभूत करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जो वास्तव में हर जीवात्मा का परम लक्ष्य है। और जब तक उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं करते, तब तक हम इस जरा मरण के, जैसा कि बुद्ध की चिंतन में देखा जाता है कि हम जरा मरण के चक्र में घूमते रहेंगे और निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति के बाद हमेशा के लिए हमारा यह जो दुख है और जिसको हम बुद्ध की भाषा में जरा मरण कहते हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए।